जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश डीएड का फोर्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है 28 जुलाई से। ठीक है, आप या तो फोर्थ राउंड कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सीएलसी राउंड। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम सीएलसी राउंड बोलेंगे, अपनी लैंग्वेज में यानी कि अपनी शॉर्ट भाषा में बोलेंगे फोर्थ राउंड। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फोर्थ राउंड एंड सीएलसी राउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरह से एडमिशन होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 12 से 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो एक बात समझना कि हमारा फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड है वो कंप्लीट हो गया है, और ये हमारे मेन राउंड थे। ठीक है, ये हमारे कैसे राउंड थे? मेन राउंड थे। इसके बाद में जो फोर्थ राउंड होता है, वो जो फिफ्थ राउंड होता है हमारा, वो होता है हमारा सीएलसी राउंड के नाम से। फोर्थ राउंड आता है हमारा सीएलसी 1 के नाम से, और जो फिफ्थ राउंड आता है हमारा सीएलसी 2 के नाम से। तो वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो सीएलसी 1 है, यानी कि फोर्थ राउंड चल रहा है, जो कि हमारा 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और लगभग 6 अगस्त तक हमारा जो है सेकेंड राउंड चले, सॉरी सीएलसी का फर्स्ट राउंड या हम कहें फोर्थ राउंड चलने वाला है। यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एडमिशन्स होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। जिस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में एडमिशन्स होते थे, उस तरह से यहाँ पर फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड यानी कि सीएलसी राउंड में एडमिशन्स नहीं होते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले शेड्यूल बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शेड्यूल देखें तो यहाँ पर शेड्यूल हमारा आ चुका है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने इस शेड्यूल को हाईलाइट कर दिया है। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त और 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त, इस शेड्यूल को यानी कि जो हमारा जो फोर्थ राउंड है, इस फोर्थ राउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई को जो जो काम होंगे, सबसे पहले हम वो काम समझेंगे। ठीक है, 28 जुलाई से 30 जुलाई तक जो काम होंगे, सबसे पहले हम पहला पार्ट समझेंगे। दूसरा पार्ट होगा हमारा 31 जुलाई से 2 अगस्त तक का, तो हम इसको पार्ट 2 में समझेंगे। और 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जो भी काम होगा उसको हम पार्ट 3 में समझेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तीनों पार्ट आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में क्या क्या काम होगा हमारा, वो होगा हमारा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक लिंक एक्टिवेट रहेंगे। रजिस्ट्रेशन किसे करना है? रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को करना है, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, केवल उनको रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंटों को करना है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो भी आपको इस राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी फोर्थ राउंड में। ठीक है, या सीएलसी राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहेगा वो 100 रुपये रहेगा, और सेकंड वाली लिंक से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आप एक बात याद रखिए, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आप जिस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखना है कि आप जिन जिन कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो आपके नियरेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा दूर के कॉलेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 है जो कि कंप्लीट समझ लिया है। 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में क्या क्या काम होने वाला है। अब हम समझेंगे 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में क्या क्या काम होगा और हमें क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है सीएलसी राउंड हेतु संस्था के लॉगिन पर मेरिट सूची जारी करना। अब इसका क्या मतलब है, तो समझना कि देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, शब्दों को समझना। सीएलसी लिखा गया है, सीएलसी राउंड हो गया, संस्था हो गया मतलब कि कॉलेज। ठीक है, संस्था मतलब हो गया कॉलेज, लॉगिन मतलब हो गया कॉलेज की एक लॉगिन आईडी होती है। ठीक है, और इस आईडी पर मेरिट सूची जारी करना। ठीक है, अब ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि सीएलसी राउंड मतलब कि संस्था की लॉगिन आईडी पर मेरिट सूची जारी करना। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले चीज़ों को समझना, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में क्या काम होने वाला है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 31 जुलाई से और हमारा जो 3 अगस्त तक जो काम होने वाला है, कितनी तारीख है मैं भूल गया, मैं एक और देख लें, 2 अगस्त, सॉरी। ठीक है, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो काम होगा वो क्या काम होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या होता था कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते थे, इसके बाद में हमारी क्या आ जाती थी, मेरिट लिस्ट आती थी। और मेरिट लिस्ट कैसे आती थी? ऑनलाइन आती थी, हम ऑनलाइन चेक कर पाते थे। लेकिन जो सीएलसी राउंड है, सीएलसी राउंड में हमारी जो लिस्ट है वो ऑनलाइन
नहीं आएगी वो कैसे आएगी हमारी, वो आएगी हमारी ऑफलाइन। ऑफलाइन अब कैसे आएगी आप बोलोगे, तो आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए CLC का मतलब क्या होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि कॉलेज के लेवल की काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कैसा होता था, ये मेन राउंड होता था, इसलिए इसकी जो लिस्ट बनती थी कहाँ से बनती थी, ये बनती थी भोपाल से। लेकिन जो CLC राउंड है इसकी लिस्ट कहाँ से बनेगी, इसकी लिस्ट बनेगी हमारी कॉलेज से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कहाँ से बनेगी लिस्ट हमारी, वो बनेगी कॉलेज से। अब कॉलेज से लिस्ट बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, 31 जुलाई, इसको मैं सही से लिखता हूँ। देखिए, तो हमें क्या करना है फिर 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में, आप समझते जाना। वीडियो मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा सा 12 से 15 मिनट का हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपने क्या किया, आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए होंगे, सीधी सी बात है। और मैंने अभी आपको बताया ही था कि चॉइस फिलिंग में आपको अपने नियरेस्ट कॉलेज ही फिल करने, ज़्यादा दूर के कॉलेज फिल नहीं करने हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग में मान के चलिए आपने 10 कॉलेज फिल कर दिए, ये 10 कॉलेज आपके मनपसंद के कॉलेज हैं। ठीक है, आपके मनपसंद के 10 कॉलेज हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, इन 10 कॉलेज में आपको जाना होगा। ठीक है, इन 10 कॉलेज में आपको जाना है। ठीक है, अब ये CLC राउंड है, तो CLC राउंड इसकी लिस्ट ऑनलाइन नहीं आएगी, इसकी लिस्ट आएगी ऑफलाइन। तो इन 10 कॉलेज में आपको जाना है। ठीक है, इन 10 कॉलेज में जा कर के आपको पहले ही बात कर लेनी है। ठीक है, आपको बात कर लेनी है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज है आपका या गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको इन कॉलेजेस में पहले जा कर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और बात कर लेनी है। कब बात कर लेनी है, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। ठीक है, बात कर लेनी है कि सर हमने आपकी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऐड किया हुआ है, क्या सर आप हमारा नाम अपनी कॉलेज में जो कि एडमिशन दे सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या काम काम करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही बोलोगे ना हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो प्राइवेट वाले बोलोगे आप अपनी ज़मीन के कागज़ ले आओ। ठीक है, क्या बोलेंगे, ज़मीन के कागज़ ले आओ, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, पैसे से ही हम सीटें देंगे। ठीक है, ज़मीन के कागज़ ले आओ और आपके पास में जो भी सोना चांदी है वो भी ले आओ, और हम इसी से आपको एडमिशन दे देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, इन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो इनकी बैठे बैठे तनख्वाह वैसे ही आ रही है ना, 1 लाख रुपए, तो इन्हें पैसे से मतलब नहीं। इन्हें किससे मतलब है, इन्हें मतलब है परसेंट से। कौन सी परसेंट से, 12वीं क्लास की परसेंट से। ठीक है, जिसके ज़्यादा परसेंट उसको एडमिशन दे देंगे। ठीक है, कब होगा ये काम, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। अब प्राइवेट कॉलेज वाले, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट में ले लीजिए, गवर्नमेंट में लेना है तो गवर्नमेंट में बात कर लेना। बस जिस गवर्नमेंट में आपकी परसेंट ज़्यादा होना चाहिए और प्राइवेट में लेना है तो आपके पास में पैसा अपार होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट में क्या होता है, मान के चलिए आपकी परसेंट कम है तो जितना ज़्यादा पैसा दोगे, या परसेंट भी ज़्यादा है, सीधी सी मतलब है, CLC जो राउंड होता है ना, CLC राउंड, ये प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए एक तरह से वरदान होता है। इसमें प्राइवेट कॉलेज वाले इतना पैसा छापते हैं, इतना पैसा छापते हैं, इसकी कोई हद नहीं है, और ना ही इसकी कोई शिकायत करने वाला। मैंने भी काफ़ी बार कंप्लेंट की हुई है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा DED जो कॉलेज हैं वो सभी नेताओं के हैं, मंत्री के हैं, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, तो पिसता स्टूडेंट ही है, चाहे कैसे भी पिसले, पिसना स्टूडेंट को ही है। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, सभी कॉलेजेस में चले जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देनी है, और प्राइवेट में तो पैसा दे देना है। ठीक है, अब दे देंगे 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। तो प्राइवेट वाले हैं ना, आपसे डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे और आपसे पैसा भी ले लेंगे। ठीक है, डील डन कर लेंगे, डील डन हो गई और आपको एडमिशन दे देंगे 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले पहले देखेंगे कि सब स्टूडेंट डॉक्यूमेंट ले आओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले आओ, जिस मान के चलिए 10 सीट हैं किसी कॉलेज में, आ गए 50 स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या 50 को एडमिशन दे देंगे, नहीं देंगे ना। तो इन 50 स्टूडेंट में से 10 की जिसकी भी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी उसको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो परसेंट से खेलते हैं गवर्नमेंट वाले, उसको पैसा से कोई मतलब नहीं है। फीस इनकी रहती है 9,000 रुपये केवल और केवल। ठीक है, अब प्राइवेट में तो मैंने आपको बताया था कि 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक की फीस रहती है। और CLC राउंड में क्या होता है ना, कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं ना वो भी एडमिशन्स लेते हैं, जैसे कि बिहार के स्टूडेंट, और बिहार का स्टूडेंट क्या करता है, पैसा फेंकता है और MP में एडमिशन्स लेता है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में क्या काम करना है आपको, वो मैंने आपको समझा दिया पूरी अच्छे से डिटेल में। आपको क्या काम करना है, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपने मान के चलिए 10 कॉलेज फिल किए, इन 10 कॉलेज में आपको जाना है
जाने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, मान के चलिए आपने 10 कॉलेज पे लिखी है, याद रखना इसकी लिस्ट ऑनलाइन नहीं आएगी, ऑनलाइन नहीं आएगी। जिस तरह से आपका अलॉटमेंट लेटर आता था ना, जिस तरह से अभी आपका अलॉटमेंट लेटर आता था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड का, उस तरह से अलॉटमेंट लेटर इसका नहीं आएगा। इसका कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आता है, सारा का सारा काम होगा वो ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन केवल एक चीज़ होगी, ऑनलाइन केवल एक चीज़ होगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आपको मान के चलिए मैंने 10 कॉलेज पे लिखे, 10 कॉलेज में से मुझे एक कॉलेज है जो कि ए नाम का बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूँ, इस एक कॉलेज में जाऊँगा। ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, ए नाम के कॉलेज में जाऊँगा और बात करूँगा, डील डन करूँगा कि सर मैं इतना पैसा दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो वहाँ से अपनी डील डन करवा लेना, तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। या मान के चलिए आप 5 कॉलेज, ए नाम का कॉलेज है, एक बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का, तो आप सभी में एक बार बात कर लीजिए और जिसमें आपका एडमिशन होना होगा हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा पैसा दोगे या जितनी भी आपकी पैसे में डील हो जाती है, वो आपको अपनी डील डन करनी है। यानी कि प्राइवेट में क्या करना है, अपना डील डन करनी है और कोई भी काम नहीं करना। डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतनी से ही आपका काम होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कब करना है दोस्तों हमें, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको कि कुछ शब्दों को है वो याद रखना, और वो शब्द क्या आते हैं यहाँ पर कि सीएलसी राउंड, संस्थता यानी कि कॉलेज, और लॉगिन पर मेरिट सूची। तो संस्थता की लॉगिन आईडी पर मेरिट सूची आ जाएगी 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका एक कॉलेज है डन हो चुका है, डन हो चुका है, लेकिन एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी डन हो गया कि हाँ आपका एडमिशन है, ठीक है, इस कॉलेज में, लेकिन एडमिशन डन कैसे होता है, कंप्लीट कैसे होता है, जब हम फीस भरेंगे। तो अब आगे का जो काम होगा, ठीक है, 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त, तो ये 3 अगस्त के बीच में जो 6 अगस्त का जो टाइम है, ये केवल और केवल फीस भरने का है, फीस भरने का है। अब फीस भरने का है 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच में जो काम है, वो कौन सा काम है, वो फीस भरने का है। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा तो आपको ऑनलाइन फीस भरनी होगी, ठीक है, ऑनलाइन फीस भरनी है 9,000 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो जो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ही आपकी फीस भर गई, ठीक है, वो तो आपने कॉलेज में दे दी ना फीस, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले भी तो गवर्नमेंट को देंगे ना फीस, वो कब देंगे, 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए 3 अगस्त से 6 अगस्त का टाइमिंग है ना, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का जो काम हो जाएगा वो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी आपको लिखा है कि यहाँ पर भी देखिए शब्दों को समझना है, यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या शब्द लिखे हैं, सीएलसी राउंड के चयनित, चयनित यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो गया है 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, अभ्यर्थियों को संस्था में प्रवेश, यहाँ पर प्रवेश होगा, प्रवेश का मतलब होगा एडमिशन होगा, तो एडमिशन होगा 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। तो 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में का जो टाइमिंग है वो है केवल फीस भरने का। तो जो किसके लिए इम्पोर्टेंट हुआ, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फीस तो गवर्नमेंट कॉलेज की भरी जाएगी, प्राइवेट कॉलेज की तो जो फीस डील वगैरह जो भी है वो सारा का सारा 31 से 2 के बीच में हो ही जाएगा सारा का सारा काम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको 2025 का भी एक बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2025 का अगर आपको बताऊँ, देखिए 5 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारे रजिस्ट्रेशन चॉइस में हुए थे। संस्था के लॉगिन पर मेरिट सूची आई थी 8 अगस्त को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और फीस भरी गई थी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक। अब देखिए टाइमिंग देखना क्या है, 11 से 14 है, क्या लिखा गया है, चयनित अभ्यर्थियों को संस्था में प्रवेश। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, 11 से 14 याद रखना, ठीक है। अब देखिए अब जब मेरिट लिस्ट आती थी हमारी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में, तो क्या शो होता था, यहाँ पर फीस सबमिट करने की लिंक आती थी, साथ ही एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड यानी कि मेरिट लिस्ट चेक करने की लिंक आती थी। क्या यहाँ पर है, देखिए 11 से 14 टाइमिंग है, यानी कि मेरिट लिस्ट आने की, यानी कि सॉरी जो फीस सबमिट करने की जो टाइमिंग थी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड की, और मेरिट लिस्ट आने की जो टाइमिंग सेम रहती थी, लेकिन जो सीएलसी राउंड की जो मैंने अभी आपको टाइमिंग बताई थी वो 11 से 14 अगस्त। और जब इसका अलॉटमेंट लेटर आया 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, क्या यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का कोई भी लिंक आपको दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर आएगा ही नहीं।
आएगा ही नहीं। ऑफलाइन होता है सारा का सारा काम। अलॉटमेंट लेटर, अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो मिलेगा कॉलेज से। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको कॉलेज से। ठीक है, तो अब जो 11 अगस्त से 14 अगस्त, या हम कहें ये तो 2025 का हो गया, अगर हम 2026 का बोले तो 3 अगस्त, 6 अगस्त। आप इस स्क्रीनशॉट को का जो 11 अगस्त है 14 अगस्त है इसको रिप्लेस कर दो 3 अगस्त से 6 अगस्त। ठीक है, इसको 3 अगस्त से 6 अगस्त से रिप्लेस कर दो। अब देखिए क्या आया यहाँ पर, क्या है यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का लिंक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। मेरिट लिस्ट चेक करने का ऑनलाइन लिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये सारा का सारा काम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। और जो अब तक मैंने प्रोसेस बताई है वो सारी की सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच की जो टाइमिंग रहेगी वो फीस सबमिट करने की रहेगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और प्राइवेट कॉलेज की फीस तो आपकी 31 से 2 अगस्त के बीच में ही हो ही जाएगी। कॉलेज वाले आपसे क्या दे देंगे, लाओ प्रॉपर्टी के कागज दे दो, और जो कॉलेज की दो फीस होगी 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये, गवर्नमेंट की जो फीस होती है सॉरी, वो हम भरते रहेंगे 3 से 6 के बीच में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, इस तरह का आपके पास में एक मैसेज भी आ सकता है जो कि इस तरह का आया है, जो 2025 का स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके यहाँ लिखा भी गया है, जब हम रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और कॉलेज मैंने आपको बताया कि मेरे लिस्ट सॉरी चॉइस फिलिंग करने से पहले चेक कर लेना कि कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, क्या क्लियर मेंशन किया गया है कि आवेदक द्वारा की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार संस्था में रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करना होगा 31 से 2 के बीच में। ठीक है, एवं रिपोर्टिंग के समय आपके जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल प्रति और जेरॉक्स कॉपी साथ में ले जाना होगा। ठीक है, और सबमिट कर देना होगा। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में एंड टू एंड सारा का सारा काम हो जाएगा कि आपके वेरिफिकेशन अगर सही पाए जाते हैं तो एडमिशन कंफर्म करके, यानी कि कौन करेगा एडमिशन कंफर्म, एक कॉलेज वाला करेगा। इसके बाद में अलॉटमेंट एंड एडमिशन की जो रसीद है प्रदान की जाएगी, ये कौन प्रदान करेगा, ये कॉलेज से प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन कोई भी काम नहीं होगा। प्राइवेट में क्या होगा, सॉरी गवर्नमेंट में क्या होगा, ये चीज़ें वहीं होंगी, अलॉटमेंट लेटर आपका कॉलेज से मिल जाएगा, लेकिन फीस सबमिट करने की फीस सबमिट करने के लिए एक प्रोसेस की जाएगी, यानी कि फीस सबमिट करने के लिए लिंक इनिशिएट की जाएगी, जो कि फीस कब से कब तक होगी, 3 से 6 अगस्त के बीच में। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। तो मैंने जो प्रोसेस बताई है वहीं सारी की सारी रूल बुक में लिखी गई है, और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी डिटेल में आपको और कोई पूरे यूट्यूब पर कोई समझा सकता है, क्या इतनी डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इतने डिटेल में जो मैंने आपको बताया पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और प्राइवेट कॉलेज में जो फीस लेते हैं उसके बारे में आपसे आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।